वेस्ट बंगाल में इलेक्शन का माहौल हमेशा से हीटेड रहा है, लेकिन इस बार लग रहा है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच का टेंशन कुछ ज्यादा ही एस्केलेट हो गया है। पॉलिटिक्स सिर्फ रैलीज और स्पीचेस तक लिमिटेड नहीं है, अब इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट और अथॉरिटी का डायरेक्ट क्लैश दिख रहा है। तो आखिर लेटेस्ट क्या हो रहा है बंगाल इलेक्शंस में और क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतना स्ट्रिक्ट स्टैंड ले लिया है, चलिए डिटेल में समझते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लियर मैसेज दिया है कि इस बार इलेक्शंस किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने वोटर्स को अश्योरेंस दिया है कि पोल्स विल बी वायलेंस फ्री, इंटिमिडेशन फ्री एंड डिवॉइड ऑफ बोगस वोटिंग, बूथ कैप्चरिंग और एनी फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन। ये स्टेटमेंट अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि कमीशन बंगाल का पास्ट इलेक्शन हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है। और सबसे बड़ा स्टेप जो इस बार हाईलाइट हो रहा है वो है AI इनेबल्ड CCTV कैमरास का यूज। हर पोलिंग स्टेशन को रियल टाइम मॉनिटर किया जाएगा, मतलब हर एक मूवमेंट, हर एक एक्टिविटी कमीशन के रेडार पर होगी। और अगर किसी भी पॉइंट पर कैमरा स्विच ऑफ होते हैं या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट होती है तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। इफ कैमरास आर स्विच्ड ऑफ और एनी सस्पिशियस एक्टिविटीज डिटेक्टेड, रीपोलिंग कैन बी ऑर्डर्ड इमीडिएटली। सो बेसिकली कोई भी गड़बड़ हुई तो वोटिंग दोबारा होगी विदाउट डिले। और सिर्फ रीपोलिंग तक बात नहीं रुकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लियरली सिग्नल दिया है कि अगर रूल्स ब्रेक हुए तो पूरा इलेक्शन कैंसिल भी हो सकता है। वोटिंग कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड इन केस ऑफ मैल प्रैक्टिस। ये एक बहुत पावरफुल प्रोविजन है जो डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अंदर आता है। सेक्शन 58A स्पेसिफिकली अलाउ करता है कि अगर बूथ कैप्चरिंग या सीरियस मैल प्रैक्टिस प्रूव होता है तो कमीशन पूरा पोल कैंसिल कर सकता है और फ्रेश इलेक्शंस ऑर्डर कर सकता है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, सोर्सेज के अकॉर्डिंग अगर रिपोलिंग के बाद भी डिस्टर्बेंसेस कंटिन्यू करते हैं तो सिचुएशन और एस्केलेट हो सकती है। इंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसीज कुड फेस काउंटरमैंडेड इलेक्शंस, मीनिंग द वोटिंग प्रोसेस विल टेक प्लेस एट अ लेटर डेट। मतलब सिर्फ एक या दो बूथ्स नहीं, पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी दोबारा वोट करेगा। ये एक एक्सट्रीम स्टेप है जो रेयरली यूज होता है, लेकिन इस बार ECI क्लियरली रेडी लग रहा है यूज करने के लिए। लेकिन इस पूरे सिनेरियो का दूसरा साइड भी है जहाँ से कंट्रोवर्सी और बढ़ रही है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को वापस से एक डिटेल्ड लेटर लिखकर सीरियस एलिगेशंस रेज किए हैं। पार्टी ने कहा है कि कुछ ऑफिशियल्स और ऑब्जर्वर्स पॉलिटिकली बायस्ड है और इलेक्टोरल न्यूट्रलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। उन्होंने अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस करते हुए लिखा कि रीसेंट डेवलपमेंट्स पॉइंट्स टू अ डिस्टर्बिंग एरोजन ऑफ इंस्टीट्यूशनल इम्पार्शियलिटी। और ये एलिगेशन सिर्फ जनरल नहीं है बल्कि स्पेसिफिक एग्जांपल्स के साथ दिया गया है। पार्टी ने क्लेम किया कि कुछ इलेक्शन ऑफिशियल्स का पॉलिटिकल पार्टीज के साथ प्रॉक्सिमिटी दिख रहा है जो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन प्रोसेस के अगेंस्ट है। एक इंस्टेंस में अलेज्ड है कि एक BJP लिंक्ड इंडिविजुअल को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ देखा गया कॉन्स्टिट्यूएंसी विजिट के दौरान, जो न्यूट्रलिटी पर सवाल उठाता है। एक और एग्जांपल दिया गया जहां एक रिटर्निंग ऑफिसर का अलेज्ड एसोसिएशन अपोजिशन लीडर के साथ हाईलाइट किया गया। पार्टी का कहना है कि ऐसे कनेक्शन स्ट्राइक एट द कोर ऑफ इंस्टीट्यूशनल इम्पार्शियलिटी, मतलब जब जो लोग इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं उन पर ही बायस का डाउट हो तो पूरा प्रोसेस क्वेश्चनेबल हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने कुछ ऑब्जर्वर्स के अगेंस्ट भी एलिगेशंस रेज किए हैं। किसी पर पॉलिटिकल लिंक्स के एलिगेशन है, किसी पर पास्ट करप्शन केस का और किसी पर पर्सनल लीगल इश्यूज का। पार्टी का आर्गुमेंट है कि ऐसे लोगों को अपॉइंट करना एक रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट करता है कि इलेक्शंस फेयर और न्यूट्रल तरीके से कंडक्ट नहीं हो रहे। इसलिए पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से डिमांड की है कि इमीडिएट एक्शन लिया जाए और इंश्योर किया जाए कि जो भी ऑफिशियल्स और ऑब्जर्वर्स इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है वो बियॉन्ड रिप्रोच बोथ इन फैक्ट एंड परसेप्शन है। अब ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ एक्चुअल न्यूट्रलिटी की बात नहीं करता बल्कि परसेप्शन की भी बात करता है। मतलब लोगों को भी लगना चाहिए कि प्रोसेस फेयर है। इस पूरे इशू को और इंटेंस बना दिया है एक रीसेंट मीटिंग ने, जहां तृणमूल कांग्रेस डेलीगेशन और ECI के बीच काफी टेंस एक्सचेंज हुआ। पार्टी के MPs ने एलिगेशन लगाया है कि मीटिंग सिर्फ 5 मिनट में खत्म कर दी गई और उन्हें इफेक्टिवली डिसमिस कर दिया गया। और साथ ही CC ज्ञानेश कुमार ने उन्हें गेट लॉस्ट बोला। उन्होंने ओपनली चैलेंज भी किया कि मीटिंग का वीडियो या ऑडियो रिलीज किया जाए ताकि सच सामने आ सके। अब अगर टाइमलाइन की भी बात करें तो वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस 2 फेजेस में होने वाले हैं, अप्रैल 23 और अप्रैल 29 को, और काउंटिंग मई 4 को शेड्यूल्ड है। लेकिन इनसाइडर्स का कहना है कि इस बार रीपोलिंग का नंबर प्रीवियस इलेक्शंस के कंपैरिजन्स में ज्यादा हो सकता है। टेंटेटिव डेट्स भी डिस्कस हो रहे हैं जैसे अप्रैल 25, 27 और मई 1-3 फॉर रीपोल्स। मतलब ऑलमोस्ट हर फेज के बाद सिचुएशन रिव्यू होगी और जरूरत पड़ने पर तुरंत रीपोलिंग करा दी जाएगी।
एक और लीगल प्रोविजन जो यहाँ रिलेवेंट है वो है सेक्शन 57 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट। इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोल्स को अर्जर्न भी कर सकता है अगर राइट्स, नेचुरल डिजास्टर्स या सीरियस कंप्लेंट्स है। सो बेसिकली ईसीआई के पास एक वाइड रेंज ऑफ पावर्स है जिससे वो इंश्योर कर सके कि इलेक्शन प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज ना हो। और वैसे ही ईसीआई ने काफी स्ट्रिक्ट कदम वेस्ट बंगाल इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए उठाए हैं, पर क्वेश्चन ये भी उठता है कि आखिर इतनी स्ट्रिक्टनेस क्यों है। रीजन सिंपल है, बंगाल का इलेक्शन हिस्ट्री काफी वॉलेटाइल रहा है। वायलेंस, बूथ कैप्चरिंग, वोटर इंटिमिडेशन जैसे एलिगेशन बार बार सामने आते रहे हैं। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है, इसलिए पोलिंग ऑफिसर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है और उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि किसी भी वायलेशन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अब सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी इस बार अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर है। अराउंड 2400 सीएपीएफ कंपनीज डिप्लॉय की गई है पूरे स्टेट में। ये एक मैसिव डिप्लॉयमेंट है जो शो करता है कि कमीशन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कितना सीरियस है। इसके अलावा टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी में भी रीशफल किया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर जैसे की पोजीशंस पर चेंजेस किए गए हैं। ये सब इंश्योर करने के लिए कि इलेक्शन मशीनरी कंप्लीटली न्यूट्रल और इफेक्टिव रहे। अब इंटरेस्टिंगली रिसेंट इलेक्शंस इन बिहार रिलेटिवली पीसफुल रहे विदाउट रिपोर्ट्स, लेकिन बंगाल के केस में कमीशन बिल्कुल भी कंप्लेसेंट नहीं है। असम, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में भी इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल क्लियरली हाई रिस्क कैटेगरी में ट्रीट हो रहा है। तो अब सिचुएशन क्या है? एक तरफ इलेक्शन कमीशन है जो अपनी अथॉरिटी असर्ट कर रहा है और कह रहा है कि किसी भी कॉस्ट पर फेयर इलेक्शंस कराए जाएंगे। दूसरी तरफ स्टेट की रूलिंग पार्टी है जो कह रही है कि कमीशन के एक्शंस और अपॉइंटमेंट्स पर ही डाउट है। मतलब एक तरह का ट्रस्ट डेफिसिट क्लियरली विजिबल है। और जब डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस यानी इलेक्शंस ही कंट्रोवर्सी में आ जाए तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं रहता, ये नेशनल लेवल पर भी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट करता है। इसलिए जो ऑनगोइंग टसल है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के बीच, ये सिर्फ पॉलिटिकल फाइट नहीं है बल्कि एक लार्जर क्वेश्चन है कि इंडिया में इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को कैसे मेंटेन किया जाए। अब देखना ये होगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या होती है जब वोटिंग स्टार्ट होती है। क्या एआई सर्वेलेंस और हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट सच में वायलेंस और मैल प्रैक्टिस को रोक पाएगा? तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra.